चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल JMS A to Z क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास हम लोग जैसे कि देख रहे हैं, ठीक है, 12.2 का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें 9 नंबर तक क्वेश्चन है, तो पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा बनेगा वीडियो, आप लोग घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन लंबा नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, वीडियो लंबा रहेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इसमें क्वेश्चन इसी कारण, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं, लगातार हमारे साथ अभी बने रहें और लगातार देखते जाइए। एक ही वीडियो में आने की एक क्लास में सारा क्वेश्चन डील करेंगे, अच्छे से हम डील करेंगे और आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। जिससे कि हमें सभी का क्लास का हर एक्सरसाइज का एक क्लास देते हैं, उसमें सारा वीडियो क्या करते हैं, कंप्लीट कर रखते हैं कि नहीं। तो चलिए आज का जो क्लास देखेंगे, ठीक है, 12.2 का देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद एक करके देखते जाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए आज का देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हो, बोला कि एक पार की चतुर्भुज ABCD का आकार है, जिसमें से कौन सी जो है 90 डिग्री है और AB 9 मीटर है और BC 12 मीटर है, CD 5 सेंटीमीटर है और AD 8 मीटर है, तो पार की कितना क्षेत्रफल होगा। तो चलिए हम सबसे पहले बनाते हैं। बोला क्या, बोला चतुर्भुज, तो सबसे पहले चतुर्भुज लेना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं कि नहीं। चलिए सबसे पहले बोला चतुर्भुज, तो चतुर्भुज बना रहे हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए अब 4 कौन दिख रहा है आप लोग, चारों नाम दीजिए। ये इसका नाम B और इसका नाम देते हैं C, इसका नाम देते हैं D। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और जो जो दिया बुक में, चलिए लिखते हैं। बोला कि कौन जो है C 90 डिग्री माने, तो 90 डिग्री C मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री बन गया। उसके बाद बोला है कि AB 9 सेंटीमीटर है, BC 12 सेंटीमीटर। AB 9 सेंटीमीटर है और BC 12 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मीटर में दिया, क्या दिया, मीटर में दिया, था हमने मीटर में लिखेंगे, कंप्लीट। उसके बाद एक और क्या बोला है कि CD 5 सेंटीमीटर, क्या बोला, CD 5 मीटर है और AD 8 मीटर है। तो CD A है, कितना बोला, 5 मीटर है और AD बोला कितना, 8 मीटर, तो 8 मीटर ले दिए। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए आप बनाने के लिए शुरू करते हैं। उसका बोला कि पार का कितना क्षेत्रफल होगा, यानी कि पूरा इसका क्षेत्रफल हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सामने क्या होता है, कर्ण रेखा गुजरता है, तो यदि यहाँ पर बनाना पड़ेगा। और हीरोन का जो सूत्र होता है, क्या बोलते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता है। तो यदि चतुर्भुज निकाल देख रहे हैं तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सामने क्या होता है, कर्ण रहता है, तो इसका सामने यहाँ पर क्या करें, रेखा खींच दे रहे हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से थोड़ा सा सीधा खींचिएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। और ये क्या, इसको क्या मानते हैं, लंब मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अच्छी बात है, तो यहाँ तक क्लियर, बहुत के बहुत ईजी है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब देखते हैं, यहाँ तक क्लियर। तो मेरा क्या, यहाँ पर कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब जो हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें तो तीनों भुजा चाहिए कि नहीं। तो ये भुजा नहीं दिए, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग ऐसा, हम लोग पाइथागोरस जिसे फॉर्मूला बोला जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कर्ण थीटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, लंब का एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं, आधार का एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए सबसे पहले देख रहे हैं कि कर्ण नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर्ण का कर्ण रह जाएगा, ठीक है। तो हमने कर्ण रख दिए, ठीक है। उसके बाद लंब मेरा कितना दिया, 5 मीटर दिया, तो 5 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार मेरा कितना 12, तो 12 का क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो कर्ण नहीं दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो कर्ण का कर्ण एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आएगा। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये आपस में जो 4 और 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, 100, ठीक है, 69 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर कर्ण है, तो यहाँ पर कर्ण लिख दिए। एक्स स्क्वायर उधर जाता तो क्या हो जाए, √100 हो जाता है, तो √100 कितना 169 कर दिए। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना निकलेगा मेरा, 13 का, कितना निकला, 13 मीटर आ गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ जो कर्ण का मान निकला, कितना निकल गया, 13, तो यहाँ पर निकल गया कितना, 13 मीटर, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप चलिए बनाते हैं। देख रहे हैं कि 2 त्रिभुज, 1 2 त्रिभुज नजर आ रहा है। तो जैसे कि हीरोन का सूत्र बोले थे, वैसे प्रक्रिया काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं कि इस भुजा लेंगे, ये BD लेंगे, क्या लेंगे, त्रिभुज। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज,
ठीक है, ए बी डी में कंप्लीट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आप देखेंगे यहाँ से तो त्रिभुज में क्या चाहिए, एस निकालना चाहिए, यानी कि अर्थ परिमाप निकालना चाहिए हम लोग का। तो अर्थ परिमाप कैसे निकलता है आप लोग जानते हैं। चलिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, अर्थ परिमाप, परिमाप, ठीक है, जिसे एस से इंडिकेट किया जाता है। इसका मतलब क्या था, ए प्लस बी प्लस क्या था, सी बटे कितना, तो 2 होता है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये किसी को मान लीजिए, कोई दिक्कत, ये इसको मान लेते हैं क्योंकि दोनों के लिए, इसको क्या मान लेते हैं, बी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, सी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना मेरा 13 है, बी मेरा कितना है 9 है, ठीक है, सी मेरा कितना 8 है, कोई दिक्कत नहीं, बटे के 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए जोड़ते हैं। चलिए जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा कितना, 8 और 16 17, 17 और 3 जोड़ेंगे कितना, 20, 20 के 0 बाकी में 2, 2 1 3, 30 आगे बटे 2 काटेंगे, इसको कितना आ गया 15। तो एस का मान कितना है 15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एस निकल गया। अब क्या लगाएंगे, हीरोन का सूत्र, जैसे बोला जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर, ठीक है, एस, फिर एस माइनस ए, फिर उसके बाद एस माइनस बी, उसके बाद क्या होता है, एस माइनस सी होता है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए एस मेरा कितना है 15 है, तो रूट अंडर यहाँ पर क्या है 15 के 15 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए बहुत इजी है, कुछ नहीं बचा हुआ है कि नहीं। ठीक है, 15 लिखे, एस मेरा कितना है 15, ये किसको माने थे 13 है, तो हमने 13 लिखे। ठीक, एस कितना है यहाँ पर 15 है, बी मेरा कितना है 9 है, और उसके बाद एस मेरा 15 है, सी मेरा कितना है 8 है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम सोल्यूशन करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको घटाएंगे 15 हो जाएगा, इंटू घटाएंगे इसको कितना बचेगा 2 बचेगा, इसमें घटाएंगे 6 बचेगा, इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब इसको क्या करेंगे, अच्छे से तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे कैसे, रूट अंडर के अंदर तोड़ते हैं, 3 और 5 एलसीएम लेंगे तो 3 और 5। चलिए बताते हैं, ठीक है, 15 देख रहे हैं कि नहीं, 2 से नहीं लगेगा, ठीक है, 3 से लगेगा, तो 3 से लगेगा 5 ये 15, अब नहीं लगेगा 3 इंटू 5 कर दी, 2 का तोड़ नहीं सकते, 2 का 2 रहने, 6 का तोड़ेंगे, देखिए 6 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3 में टूट जाएगा, तो ठीक है 2 और 3 में, और 7 के 7 बच गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और हमने क्या बताए थे कि 2 जोड़ा के बदले में क्या होता है, एक बाहर निकलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए वैसी प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, त्रिभुज के, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। चलिए तोड़ते हैं, चलिए बाहर निकालते हैं। देख रहे हैं कि 2 2 यहाँ पर 2 है, तो इसके मतलब दोनों के बदले में क्या होगा, एक निकलेगा बाहर, तो हमने एक बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 3 3 दे रहे हैं, डबल है, तो डबल के बदले में क्या एक निकलेगा बाहर, तो हमने एक निकाल दिया बाहर, कोई दिक्कत नहीं। और 5 है, डबल नहीं है, 7 भी डबल नहीं, तो रूट के अंडर में ही रह जाएगा। तो कौन सा बच गया था, 5 बच गया था, और कितना बच गया 7 बच गया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आप देखिए 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। ये गुना नहीं, मिस्टेक से लिख भी सकते हैं, नहीं लिखते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसको गुना करेंगे कितना गया 7 5 35 मीटर दिया था, मीटर एक्स पर। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब इस त्रिभुज का निकालेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए निकालते हैं। जैसे क्या बना है, त्रिभुज क्या देख रहे हैं, बी सी डी में देख रहे हैं, त्रिभुज बी, ठीक है, बी सी डी में। यहाँ तक कंप्लीट है। बी सी डी में देखते हैं, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, अर्ध परिमाप, जिसे एस के नाम से इंडिकेट किया जाता है। तो चलिए हमने बनाते हैं, एस बराबर क्या था, ए प्लस बी प्लस क्या था, सी बटे कितना था 2 होता है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अच्छी बात है, जब यहाँ तक कंप्लीट है तो ये हमें कितना है 15 है, अब बी कितना है 5 है, तो हमने 5 लिखे, सी मेरा कितना है 12 है, तो 12 लिखे, कोई दिक्कत नहीं। और बट्टे में 2 के 2। अब चलिए इधर जोड़िएगा, 2 12 5 कितना 17 17 और 13 कितना हो गया 30 हो गया, कितना 30 बट्टे 2 कितना 15 बार में कट गया। तो एस के मान कितना निकला मेरा 15 निकल गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर एस, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस क्या लिखेंगे सी। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए अब ऐसे बैठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रूट अंडर के रूट अंडर 15 यहाँ पर, तो 15 रह जाएगा, एस 15, ये मेरा कितना है
13 है तो हमने 13 लिख दिए, फिर एस 15 है तो 15, बी मेरा कितना 5 है तो हमने क्या लिखे 5 लिख दिए, फिर एस 15, सी मेरा कितना है 12 तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 12 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ, घटाते 15 15, 15 में से 13 हो जाएगा 2 बचेगा, 15 में से 5 जाएगा 10 बचेगा, 15 में से 3 12 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब इसको तोड़ेंगे सेम वैसा ही, 15 का एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू क्या टूटेगा 3 इंटू 5 में टूटेगा, 2 का 2 रहेगा, 10 का एलसीएम तोड़ेंगे 2 इंटू 5 में टूटेगा, 3 का 3 बच जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए तो यहाँ तक कंप्लीट है, अच्छी बात है। यहाँ पर आप बनाने के शुरू करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए 2 2 डबल है तो एक बाहर निकलेगा कि नहीं, तो बाहर निकाल दिए रूट के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 है तो 3 3 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या किया एक 3 बाहर कर दिया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि नहीं, 3 3 बाहर कर दी। अब देखिए 5 5 भी यहाँ पर है तो डबल 5 है तो एक बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए गुना 3 3 दूनी 6 6 पचे कितना 30 निकल गया। अब देखिए इसको क्या माना गया था, चतुर्भुज को पार्क माना गया था। क्या माना गया था, पार्क। तो पार्क का हम लोग क्या बोला था, कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, पार्क, क्या लिखेंगे पार्क का, ठीक है, कुल क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे, दोनों का जोड़ना पड़ेगा, तो त्रिभुज जोड़ेंगे। कौन सा त्रिभुज जोड़ेंगे, जो पहले आया था मेरा यहाँ पर नाम दिए थे, है कि नहीं, ए बी डी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी डी प्लस एक और त्रिभुज क्या लेते हैं बी सी डी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी डी त्रिभुज, को दिक्कत नहीं। तो इसका मान ए बी सी का मान कितना आया था, देख रहे हैं कि यहाँ पर देखे थे कि 6, ठीक है, √100 कितना आया था 35 आया, प्लस इसका मान कितना आया था 30 आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 6 है तो 6 रूट को हम लोग तोड़ेंगे, तो तोड़ने आप लोग जानते हैं कि नहीं, इसको नहीं जानते तो हमने क्या किया बेसिक क्लास ऐसे बता रखेंगे कि जिसका रूट नहीं निकलता कैसे तोड़ा जाता है। तो आप लोग नहीं देखें प्लीज, अब बेसिक के मैं प्ले लिस्ट बना दिया गया है, वो ऐसे सारा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत तरह के बेसिक क्लास उसमें मिलेगा। और यदि नहीं देखें तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जाके अवश्य देख ले। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग 35 को यदि हम रूट तोड़ेंगे कितना आएगा 5.9 आएगा, कितना 9 प्लस यहाँ पर 30 के 30, यहाँ पर क्या गुना है तो गुना का 9 पे गुना करेंगे, ठीक है। 9 पच्चे 9 पच्चे 9 54 54 के 4 बाकी तो 5 6 पच्चे 30 30 5 35, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद यहाँ पर प्लस 30 के 30 लिख दिए, आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा, ठीक है 65, कितना आएगा 65.4 मीटर एक्स क्या आएगा मीटर। और हम लोग से क्या पूछा था ये आंसर, और हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा लंबा बनेगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये पहला नंबर दूसरा नंबर सिर्फ लंबा बनेगा, बाकी बहुत शॉर्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या, एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका ए बी 3 सेंटीमीटर है और बी सी 4 सेंटीमीटर है और सी डी बोला 4 सेंटीमीटर और फिर बोला डी ए बोला है कि 5 सेंटीमीटर है और ए सी बोला है 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोला चतुर्भुज, तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं तो चतुर्भुज छापना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है चतुर्भुज, तो हमने चतुर्भुज छाप दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। अब देखिए चतुर्भुज बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम क्या देते हैं डी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जो जिसका नाम दिया उसे क्या करेंगे हम लिखेंगे, ठीक है। उसको बोला ए बी मान दिया है 3 सेंटीमीटर, तो ए से बी कितना 3 सेंटीमीटर, तो हमने क्या लिखा है 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक दिक्कत। उसके बाद देखिएगा बोला है कि ये बी सी 4 सेंटीमीटर और सी डी भी 4 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर और सी डी भी 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बोला डी ए 5 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर, डी ए तो डी ए 5 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक और बोला है क्या क्वेश्चन, ए सी 5 सेंटीमीटर, ये और यानी कि इस रेखा को बोला है ना। चलिए ए सी बोला 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इसका दे दिए। तो यहाँ से क्या नजर आ आप लोग का, 2 त्रिभुज नजर आ रहा है। कितने त्रिभुज, 2 त्रिभुज। तो चलिए अलग अलग जैसे पहला क्वेश्चन बनाए तो वैसा ही करना है काम, और क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम है क्वेश्चन, जरा सा भी अंतर नहीं। तो चलिए सबसे पहले त्रिभुज क्या लेते हैं, ए बी सी ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज
ठीक है। तो क्या ले रहे हैं, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एस निकालना पड़ता है, आप लोग जानते हैं कि नहीं। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस क्या होता है, सी बटे कितना, तो 2 होता है। ये किसी को भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, सी मानते हैं। तो ये मेरा कितना 5 है, और बी मेरा कितना 3 है, और सी मेरा कितना 4 है, बटे का 2 के 2। इसको आपस में जोड़ेंगे 4 3 7 7 5 कितना हो गया 12 बटे 2। इसको कट करें कितना बार में, 6 बार में। तो एस का मान कितना निकल गया 6। अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जिसे हीरोन का सूत्र, जिसे दूसरा नाम से जाना जाता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर एस, फिर एस माइनस ए होता है, फिर एस माइनस बी होता है, फिर एस माइनस क्या होता है, सी होता है। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए एस मेरा कितना निकला था, 6 निकला था, तो हमने क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। तो हमने 6 लिख दिए। और एस मेरा 6 है, ये मेरा कितना है, 5 है, तो 5 लिखें। फिर एस मेरा 6 है, बी मेरा 3 है, और फिर एस मेरा 6 था, सी मेरा कितना 4 है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो ये अच्छी बात है। चलिए अब इसको सोल्यूशन करें। 6 के 6 निकले, घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा, इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, इसमें घटाएंगे कितना बचेगा 2। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो चलिए अच्छी बात है ना। चलिए अब फिर देखिएगा, अब 6 को हम लोग तोड़ेंगे कितना, 2 × 3 में टूटेगा, फिर 1 का 1 रह जाएगा, 3 का 3 और 2 का 2। और हमने क्या बोले थे, रूट से बाहर निकालेंगे। तो बार बार बता रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि डबल जोड़ा के बदले में क्या थे, एक बाहर निकालते हैं, 2 के बदले में क्या निकालते हैं, एक बाहर निकालते हैं कि नहीं। तो चलिए एक यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर यानी 2 हो गया, तो 2 के बदले एक बाहर निकाल दिए। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 2 3 मिल गया, तो 2 के बदले में क्या निकलेगा, एक बाहर। आप देख रहे हैं एक, तो एक के कोई यदि रूट अंडर 1 रखिएगा तो एक टूट जाता है कि नहीं, कितना, तो 1। तो इसका गुना करेंगे, कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग 1 नहीं लेंगे। समझ में आया कि नहीं, क्यों नहीं लेते हैं सब। चलिए तो हम गुना करें कितना, ये 6, और क्या दिया था, सेंटीमीटर में दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर XY। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मीटर में दे रहा है तो मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में दिया रहेगा सेंटीमीटर में, फीट में दिया रहेगा फीट में लिखेंगे, ऐसा बात नहीं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट त्रिभुज देखें, क्या देखें, ये CD में देखेंगे, क्या देखेंगे, त्रिभुज लिखेंगे, ठीक है। त्रिभुज ये CD में, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए इसका भी एस निकालना पड़ेगा, तो एस निकालते हैं, ठीक है। ए प्लस क्या होता है, बी प्लस क्या होता है, सी बटे कितना था 2। तो ए का मान कितना 5 है, बी इसको मान लेंगे, ठीक है, और इसको सी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बी मेरा कितना 4 है, तो 4 लिखेंगे, 5 मेरा सी है, कोई दिक्कत नहीं, 2 के 2। यहाँ पर जोड़िए, 5 5 10 यार कितना हो गया, 14 बटे 2 हो गया, काट करेंगे इसको 7, तो कितना निकल गया मेरा 7 निकल गया। अब क्या करेंगे, फार्मूला सेम होता है, सेम यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या होता है, रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर, ठीक है, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर क्या होता है, एस माइनस सी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब बैठाते हैं, रूट अंडर है तो कोई दिक्कत नहीं। एस मेरा कितना निकला था, 7 निकला था, और ठीक है 7, ये मेरा कितना है, 5 है, तो 5 माइनस करेंगे 7 है। बी मेरा कितना है, 4 है, तो हमने 4 लिखे, फिर 7। सी मेरा कितना 5 है, 5 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम लोग घटाएंगे भी यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो रूट अंडर है तो कितना घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 है, तो 7 रह जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पर कितना नहीं है, 2 लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर देखो 7 - 4 है, तो घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर 7 माइनस कितना 5 है, तो घटाएंगे कितना बचेगा, 2, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई एलसीएम टूटेगा नहीं, टूटेगा, क्योंकि सभी तो क्या टूटा हुआ है इसी पहले से। तो जोड़ा निकालते, 2 2 के 2 आ गया, तो 2 के बदले में 1 निकलेगा, तो 2 निकालिए। उसके बाद दिख रहा है कोई नहीं निकला, तो फिर सेम से सेम 7 × कितना 3 हो गया। इसको तोड़े 2 × ठीक है, रूट अंडर कितना है कि सेंटीमीटर का XY। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब यहाँ से, अब बोला था इसका क्षेत्रफल, क्या बोला था, क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या पूछा था, क्षेत्रफल किसका बोला था, देखिएगा, बोला कि एक चतुर्भुज ABCD क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, चतुर्भुज, एक चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, क्या लिखेंगे, चतुर्भुज जो क्या नाम है, ABCD का क्षेत्रफल। यहाँ तक कंप्लीट, यही ने पूछा था। तो दोनों भुजा जोड़ना पड़ेगा, त्रिभुज, तो त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज, ठीक है, ACD, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए ए बी सी कितना मेरा मान आया था, यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर आया, एक्स बार आया था, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं प्लस उसका ए सी डी, तो ए सी डी का मान कितना 2, कितना 2 रूट अंडर 21 से आया था, तो दोनों का आ गया तो सेंटीमीटर एक्स बार। हम लोग के बुक में क्या दिया, ये आंसर दिया। इसमें आपस में क्यों नहीं, ये अलग है, ये अलग है, इसीलिए नहीं जुटा आपस में, ठीक है, यहाँ तक के लिए ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब यहीं पर क्या बुक में आंसर दिए, तो यहीं पर हम क्या करते हैं, आंसर ला दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घबराइएगा नहीं, बहुत के बहुत इजी चैप्टर है कि नहीं, थोड़ा सा क्या सॉल्यूशन है, बाकी कुछ नहीं है ना। चलिए अब तीसरा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिखा बोला कि राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज के चित्र बनाया गया, जिसे की आकृति में 12.15 में दिखाया गया है, जो प्रत्येक की, ठीक है, प्रयोग किया गया है, जो कागज की कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बोल रहे हैं कि जो कागज से, यानी कि जो कागज ले लिया उसे क्या किया है कि काट करके, ठीक है, जहाज के जैसा क्या किया, बना रखा, और बोला कि इसमें कितना प्लास्टिक, यानी कि कितना कागज यूज हुआ, ठीक है, रंगीन कागज, उसको क्या कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए आप लोग का कुछ इस प्रकार से चित्र में दिया गया, तो हमने क्या किया, पहले बना रखे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए हम समझाते हैं कि इसको पहला 1 भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, इस तरह भी लिखा हुआ बुक में, चौथा और पांचवा, यानी कि एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो कुछ इसका ऊंचाई दे दिए, तो चलिए जैसे जैसे हम लोग निकालेंगे एक करके, वैसा आप लोग का बताते जाएंगे, सॉल्यूशन करते जाएंगे, यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए जैसे कि पहले लेंगे, क्या लेंगे, पहला यदि हम सॉल्यूशन करेंगे, तो इसकी जो दे दिया है 5 सेंटीमीटर दिया, और इसका पता नहीं है, पता, तो देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ जितना चौड़ाई है उतना यहाँ पर तो है, हेलीकॉप्टर की देख रहे हैं कि लाइन के अनुसार जितना यहाँ पर चौड़ाई उतना यहाँ पर चौड़ाई, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छी बात है। अब चलिए क्या यूज करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज नजर आ रहा है कि नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहले एस का मान निकालेंगे, तो एस का क्या था, ए प्लस बी प्लस क्या था, सी बटे कितना, तो 2 होता है ना, होता है। तो ये किसी भी एंगल को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको ये मानते हैं 5 हो गया, ठीक है, इसको बी मानते हैं तो 1 हो गया। अब देखिए जितनी लंबाई ए होती है उतना ही लंबाई ए साइड होती है, ये भी कितना 5 सेंटीमीटर, तो ये भी ले लिए 5 सेंटीमीटर, बटे के 2 के 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़िए 5 5 10 10 11 11 बटे कितना, 2, इसको कट करेंगे 5.5 आ गया, यहाँ तक दिक्कत, एस का मान निकल गया। अब क्या लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, फार्मूला, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, ठीक है, का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर क्या होता है, एस, फिर एस माइनस ए, फिर क्या होता है, एस, क्या एस माइनस बी, फिर क्या होता है, एस माइनस सी, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए एस मेरा कितना निकला, मेरा, ठीक है, 5.5 निकला, तो 5.5 लिखिए, ठीक है, फिर एस मेरा कितना, 5.5 माइनस, ये क्या माने थे, इसको नाम दे देते अच्छा रहेगा, है ना। चलिए इसको ये माने थे, इसको बी माने थे, इसको क्या माने थे, सी। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, 5 है तो 5 कर दिए, फिर 5.5, बी क्या मेरा 1 है तो 1, ठीक है, फिर 5.5, और सी मेरा कितना है यहाँ पर, ठीक है, 5, इसका भी 5 होगा, तो यहाँ पर 5 माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप देखिए फिर इसमें सॉल्यूशन करेंगे, 5.5 हो गया, इसमें घटाएंगे, यदि 5.5 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ मेरा 0.5 बचेगा कि नहीं। अब देखिए 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसको घटाएंगे, 5.5 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। आप देख रहे हैं कि दो दो जैसा एक जैसा मिल रहा है आपस में, तो इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल 0.5, ठीक है, रूट अंडर। अब क्या करेंगे, 5.5 और 4.5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो चलिए हम गुना करते हैं, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो चलिए हम गुना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 4 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए गुना करते हैं कि नहीं, तो चलिए गुना करते हैं, 55 गुने 45 करेंगे, 5 5 25 बाकी 2, ठीक है, 5 5 25 2 27, 5 के 20 बाकी 2 5 के 20 2 22, ठीक है, 5 1 5 7 1 4 और 2, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट था, 2 संख्या तो 2 अंक के बाद, तो 24 पॉइंट कितना होंगे, 75। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 0.5 रूट अंडर, ठीक है, 24 के लिए 24 पॉइंट कितना, 75 के 75। यदि इसको तोड़ेंगे 0.5, अब इस यहाँ 0.5 है, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, चलिए 4 4 16 और 5 5 25, 25 से भी कम है, तो 4 पॉइंट कितना आएगा,
8 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4.8 और कितना यहाँ पर 5 है, कोई दिक्कत नहीं। 4 8 5 कितना हो गया, 40 हो गया। बाकी इसमें 4 हो गया, 5 चौके 20, 20 और 4 कितना हो गया, 24 हो गया। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट था, तो 2 अंक के बाद बैठे यहाँ पर बैठा देते हैं, तो कितना 2.4। तो इसका मान कितना निकला, 2.4। जहाँ तक कंप्लीट है। और हमें क्या दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर एक्स वार। यहाँ तक क्लियर। तो पहला भाग बन गया, क्या बन गया, पहला भाग। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आप देखते हैं, क्या देखते हैं, दूसरा भाग। एक एक करके सोल्यूशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरा भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेगा, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप भी लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ पर पहला भाग का क्षेत्रफल। कंप्लीट है। चलिए यहाँ तक। अब दूसरा भाग में ये दिया गया, देख रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि आधा लंबाई दिया और ऊंचाई दिया, तो इसको फार्मूला यूज करते हैं। क्या, चलिए अब फार्मूला यूज करते हैं ना। तो देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं, इसको लंबाई दिया गया, मेरा क्या चौड़ाई है, 1 सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लंबाई। क्या लिखेंगे, ठीक है, लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई होता है, तो होता है कि नहीं। तो लंबाई जैसे कि यहाँ पर देखें 6.5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6.5। और चौड़ाई मेरा कितना, 1 सेंटीमीटर है, तो हमने क्या लिखा है, 1 सेंटीमीटर। गुना करेंगे तो सेम रहेगा, 6.5 सेंटीमीटर का एक्स वार। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए दूसरा भाग निकल गया, अब तीसरा भाग निकालेंगे। तो तीसरा भाग मेरा ये है, आप समझिए कि इसको सीधा करेंगे, है कि नहीं। 1 सेंटीमीटर इसका, तो 1 सेंटीमीटर इसका है कि नहीं। तो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ तो 1 सेंटीमीटर, दो नीचे वाला कितना दिया, 2 सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर क्या, कैसे नजर आ रहा है आप लोग का, कैसा देखने में लग रहा है, हम जैसा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तीसरा भाग, ठीक है, का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है, बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या होता है, समलंब क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे समलंब, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल इसका फार्मूला क्या, तो 1/2 होता है, ठीक है, इंटू क्या होता है, समलंब। क्या होता है, समलंब का योग होता है, इंटू क्या होता है, एच होता है। तो 1/2 के 2 लिख दिए। और देखिएगा, चलिए अब समलंब, तो यहाँ पर क्या दिया था, मेरा 1 दिया है, तो 1 लिख दिए, प्लस फिर कितना है, 2 है, तो 2 लिख दे। ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई ये होगा कि नहीं। तो यहाँ तो यदि इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 था, तो यहाँ से भी डिस्टेंस 1 होगा। नीचे कितना दे, 2, तो बच गया मेरा कितना, 1। तो 1 दोनों का आधा करेंगे, 0 पॉइंट कितना आएगा, 5। तो अब देखिएगा कि मेरा कर्ण है, यहाँ पर क्या आधार है, तो यहाँ पर क्या ऊंचाई निकालिएगा, तो क्या निकलेगा, 0.8 निकलेगा। कितना निकलेगा, 0.8 निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1/2 है, 2 गुना करेंगे, 3 हो जाए, आपस में जोड़ेंगे, गुना कितना, 0.8 है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए इसको कट करते हैं। तो कट करने पर क्या आएगा, 0.4 आएगा। कितना आएगा, 0, इसको गुना करेंगे, 4 3 कितना, 12, तो 1 पॉइंट कितना गया, 12 सेंटीमीटर एक्स वाई। और तीसरा वाला आ गया। चलिए अब चौथा वाला बनाते, चौथा भाग है कि नहीं। तो चौथा भाग का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अच्छी बात है। चौथा भाग मेरा क्या ये है, तो यहाँ की यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो दिया था 6 सेंटीमीटर, तो इसका भी 6 सेंटीमीटर होगा। यहाँ की भागा दे 1.5 दिया इसका चौड़ाई, तो यहाँ पर भी क्या है, 1.5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से बहुत ईजी तरीके से हम लोग बनाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या नजर आ, इशारा देखने पर कि आधार मेरा दिया, ऊंचाई दिया गया। तो यहाँ पर लिखना कितना, 1/2 इंटू, ठीक है, आधार इंटू क्या लेते हैं, ऊंचाई लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 के 2, मेरा आधार मेरा कितना 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दिए। ऊंचाई मेरा कितना 1.5 है, तो 1.5 लिखे। 2 से कटेंगे, 3 बार में कट गया, तो 3 इंटू कितना 1.5 बच गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपस में गुना करेंगे, तो 15 3 45, 4.5 सेंटीमीटर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बच गया जो पांचवा भाग। तो पांचवा भाग देख रहे हैं कि पांचवा भाग का क्षेत्रफल, क्या देख रहे हैं, क्षेत्रफल। तो यहाँ से नजर क्या आया कि जो चौथा वाला पांचवा वाला क्या सेम है, क्या है, सेम है। तो जिसका जितना मान इसका निकला था उतना मान तो ये भी होगा, और ये मान निकालिएगा तो उतना मान ये। कभी भी देखें कि हेलीकॉप्टर के दोनों साइड वाला जो एंगल होता है ये कि दोनों बराबर होता है। कम बेसी रखने पर क्या उसे पलट सकता है कि नहीं। तो इसीलिए दोनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर आएगा आंसर। तो आप फिर निकालिएगा, फिर इतना सोल्यूशन कीजिएगा, फिर सेम आंसर आएगा। तो इस सेम डायरेक्ट आंसर है तो 4.5 सेंटीमीटर एक्स वाई। कितना, चौथा वाला भाग। आप क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो क्या लग जाएगा, मेरा कागज के क्षेत्रफल निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में
कि प्रयोग किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए कुल क्षेत्रफल लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि कागज का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल। तो सभी को जोड़ना पड़ेगा, 1 + 2, दूसरा वाला भाग जोड़ना पड़ेगा, और तीसरा वाला भी भाग जोड़ना पड़ेगा, चौथा वाला भी भाग जोड़ना पड़ेगा, और पांचवा वाला भी भाग जोड़ना पड़ेगा। तभी तो पूरा प्रयोग जो लगा गया कागज जो पूरा मान आएगा, आएगा कि नहीं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। 1 में मेरा कितना आया था, ठीक है, चलिए यहाँ पर आया ना 2.4, तो हमने 2.4 लिख दिए, प्लस दूसरा वाला 6.5, तो 6.5 आ गया, प्लस तीसरा वाला 1.2, तो 1.2 लिख दिए, प्लस चौथा वाले के मान कितना 4.5, तो 4.5, प्लस पंचवा वाला के मान कितना है, तो 4.5। अब इसको क्या करेंगे, आज सभी को जोड़ने पर कितना आएगा, 19.1 आएगा। सेंटीमीटर 100 आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था कागज में, तो सेंटीमीटर। और क्या हुआ, मेरा तीसरा नंबर बन गया है कि नहीं। चलिए आप देखते हैं चौथा नंबर। आज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत की बहुत ईजी है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। बोला एक त्रिभुज का, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है, जो यदि त्रिभुज का भुजाएं, ठीक है, 26, 28 और 30 है तथा समांतर चतुर्भुज की 28 सेंटीमीटर आधार है, ठीक है, आधार है बोला, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जो स्थित है, जो तो उसी का संगत ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए बोला, सबसे पहले बोला समांतर चतुर्भुज है, उसी पर क्या है, त्रिभुज का आधार है। तो चलिए सबसे पहले चित्र बनाते हैं। चौथा नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर कितना देख रहे हैं, चौथा देख रहे हैं। तो सबसे पहले बोला चतुर्भुज, तो हमने क्या लिखा है, चतुर्भुज छाप दे रहे हैं। यहाँ तक क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब बोला इसी पर क्या है, त्रिभुज है, तो यहाँ से त्रिभुज मिलाएंगे इसी, ठीक है, रेखा पर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बोला कि आधार जो बोला है कितना, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर। बाकी जो मान दे दिया गया, क्या मान दिया है कि 26 दिया, 28 तो ले लिए, और 31 दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको 26 मानते, इसको क्या मानते हैं, 30। यहाँ तक तो इसको निकालेंगे कि नहीं, फार्मूला के अनुसार। चलिए फार्मूला के अनुसार निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, हाल लिख के साभे में आप लोग हाल लिख लीजिएगा। सभी एग्जाम में जितना सारा मैथ में आप सॉल्यूशन करते हैं, हाल लिखना नहीं छोड़िएगा, ठीक है। इंग्लिश में लिख सकते हैं, क्या सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कंप्लीट है। चलिए हम कभी कभी क्या तो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग छोड़िएगा नहीं, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए तो S बराबर क्या था, A + B + क्या था, C बटे कितना था, 2। तो चलिए किसी को एक को भी एंगल में, इसको A मानते हैं, इसको B, इसको मानते हैं C, ठीक है। तो ये क्या मेरा 26 है, और B मेरा 30 है, और उसके बाद 28 मेरा C है, बटे के 2। इसको जोड़ेंगे, 8 से कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है, 3 × 2 = 5, 5 से 8 3, 5 और 2 कितना हो गया, 7, 7 8 यानी 84 बटे 2 हो गया। इसको कट कर 4 दूनी 8 दूनी 42, यानी कितना आ गया, 42 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, क्या होता है, √S, S - A, S - B, और क्या होता है, S - C, यही नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। चलिए उसके बाद S हमें कितना निकला, 42 निकला, ठीक है। फिर उसके 42, ये मेरा कितना 26 है, फिर 42 - B मेरा कितना 30 है, और फिर 42 - C मेरा कितना 28 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, आराम से सोल्यूशन करते हैं। 42 के 42 रह जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना, 42 में से 26 जाए, कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बच गया, 3 3 में से यानी 16 बच गया, कोई दिक्कत नहीं, गुणने। इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 12 बचेगा। इसमें घटाएंगे तो कितना, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, बच गया 3, 3 में से 2 जाएगा, 1 बच गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ तक देख लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या नजर आया आप लोगों को, 42। तो हमने क्या करेंगे, 42 का एलसीएम लेंगे, तो 2 बार में आएगा 21, फिर 3 बार में जाएगा 7। तो यहाँ पर कितना आया, 2 × 3 × 7 आया, किसके, 42 को हम लोग तोड़ने पर हमें ये प्राप्त हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद यदि हम 16 को तोड़ेंगे तो 4 × 4 कर सकते हैं, तो 2 का एलसीएम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, 4 × 4 कर दी, कोई दिक्कत नहीं। अगर 12 को तोड़ते हैं, 12 को तोड़ते 2, यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर 2 यानी 3, 2 2 और फिर 3, तो × 2 × 2 × 2 ये हमें मिला, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, 14 का भी तोड़ेंगे, तो 14 का एलसीएम लेकर 2 बार में 7, तो क्या हो जाएगा, 2 × कितना हो जाएगा, 7। और हमने क्या बताए थे, जोड़ा के बदले में क्या करते हैं, एक बाहर निकालते हैं,
है क्या नहीं। चलिए देखते हैं कि दो दो कितना है। तो एक यहाँ पर है, इससे थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, तो आप लोग ऐसा कीजिए कि नंबर के अनुसार क्या लिखते चलिएगा, इजी पड़ेगा। तो चलिए बताते हैं, ठीक है, जैसे कि पहले बता रखे थे, है ना। चलिए पहले दो कितना, एक, फिर उसके बाद 2 3 4 होते हैं। यहाँ पर लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर 4 हो गया। अब 3 में से 3, 1 और 2, 2 है 3, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू लीजिए, ठीक है। अब 7 देखिए, 7, उसके बाद कितना 4 है, तो 4 डबल है तो डबल बार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर देख रहे हैं यहाँ 7 है, यहाँ पर भी 7 है, क्या है 7 इंटू 7 लिख दीजिए, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर लिख दिए, लगाते 2 के बदले में 2 बाहर निकल जाएगा, इस दोनों के बदले में 1 बाहर निकलेगा, फिर इस दोनों के बदले में 1 बाहर निकल जाएगा, फिर इस दोनों बदले में 1 बाहर निकल जाएगा, फिर इस दोनों बदले में 1 बाहर निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 3 कितना होता है 12, 12 12 4 कितना होता है 48, कितना होता है 48। और अब यहाँ बच गया 7 से गुना, फिर गुना करते हैं, 7 56 56 6 बाकी में 5 7 6 28 28 5 कितना हो गया 33। तो यहाँ कितना है 336 आया। तो यहाँ पर लिखे कितना 336 सेंटीमीटर में दिया ना, तो सेंटीमीटर एक्स वाई आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, कि जो बोला था क्या उस संगत से ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। चलिए संगत ऊंचाई, तो यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब लेंगे, क्या लेंगे, चलिए यहाँ पर देखिएगा, क्या लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लेते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ठीक है, क्या होता है समांतर, ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्लियर है। चलिए और हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले, तो यहाँ पर आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे समांतर, ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दिया 336 आया, कोई दिक्कत नहीं। से निकालते हम लोग आधार, क्या होता है आधार इंटू क्या होता है ऊंचाई होता है, बराबर कितना 336 दिया। तो आधार हमें बोल दिया गया था बुक में, जैसे लिखा हुआ 28 सेंटीमीटर बोला है बुक में, जिसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 28 लिख दिया, ठीक है, इंटू ऊंचाई नहीं दिया है, तो हमने ऊंचाई को ऊंचाई रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 336 यहाँ पर ऊंचाई है तो ऊंचाई रहने देंगे, 336 है, ये गुना में इधर आके क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा, ये कितना 28 है, यहाँ तो 28 आ गया। अब ऊंचाई को हम लोग निकालेंगे, भागा लगाएंगे, भागा देंगे तो 28 और 336 से कितना बार में कट जाएगा 12 बार में, तो यहाँ पर कितना है 12, तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आ गया आंसर। और हमसे क्या पूछा था, ये ऊंचाई पूछा था और हमसे आंसर आ गया है कि नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है क्या लिखा हुआ, ठीक है, एक समचतुर्भुजाकार घास में खेत में 18 गायें को चरने के लिए घास है, ठीक है। यदि इसी समचतुर्भुज को प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण है जो 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय की चरने के लिए घास के खेत कितना क्षेत्रफल प्राप्त होते हैं। जैसे कि होता है कि नहीं होता है कि मान के चलिए कोई हम लोग काम करते हैं 10 व्यक्ति मिलकर, यदि 5000 रुपये मिलता है, ठीक है, बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है कि लो तुम लोग 10 व्यक्ति काम किया, हम दे देते 5000 रुपया और आप लोग क्या कीजिए आपस में बांट लीजिएगा। तो एक व्यक्ति कितना हिस्सा होगा 5-5 रुपये हिस्सा होगा कि नहीं। तो वही बोला है कि एक चतुर्भुज आकार का मैदान है, उसमें 18 टोटल गाय बांध दिया जाता है और बोलते हैं कि एक व्यक्ति एक गाय के द्वारा जो कितना घास की और चर गया चारा है और कितना मतलब खा लिया है घास, उसी बारे में पता करना थे, एक गाय के द्वारा, है कि नहीं। तो चलिए हम बनाते, सबसे बोला चतुर्भुज बोला है, तो कुछ नहीं, 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले चतुर्भुज छाप दे रहे हैं आप लोग का, यहाँ तक क्लियर। और बोला है कि चतुर्भुज जो है आप लोग का दिख रहा है, तो 30 मीटर करके दिए सभी भुजा, तो यहाँ पर भी 30 मीटर आएगा, यहाँ पर भी 30 मीटर आएगा, और यहाँ पर भी 30 मीटर, और इस पे भी क्या आएगा 30 मीटर, यहाँ तक। और एक और क्या बोला, सबसे पहले नाम दे लेते हैं, इसका नाम ये देते हैं, इसका नाम बी, और इसका नाम सी, है इसका नाम क्या देते हैं डी। यहाँ तक कंप्लीट हो। और बोला कि विकर्ण है, विकर्ण मतलब क्या होता है एक दूसरे कोण को तिरछा मतलब मिलाना, उसी को क्या बोला था विकर्ण। तो विकर्ण का मान कितना दिया 48 दिया, तो चलिए हम 48 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या दिया 48 मीटर, यहाँ तक दिक्कत। चलिए अब यहाँ से नजर क्या आ रहा है आप लोग का, 2 त्रिभुज,
तो हेरोन का सूत्र में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज करेंगे तो वहां से एस निकाला जाएगा। तो यहाँ से देखें कि सभी भुजा आपस में क्या बराबर 33 को है, और इसके विकर्ण, इसके लिए भी विकर्ण है, इसके यानी कि इस त्रिभुज के लिए भी एक कर्ण है, इस त्रिभुज के लिए भी एक कर्ण है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, लिखें त्रिभुज, ठीक है। देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल लिख दे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज लिए। अब देखिए 30 मीटर इसमें 30 मीटर, तो ये भी है, ये रेखा इसके लिए भी है, तो दोनों बराबर है कि नहीं, तो इसलिए दोनों बराबर। फिर त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक, ए सी डी, यहाँ पर लिखेंगे ए सी डी, और दोनों के लिए सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने वाले दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एस निकालना पड़ेगा, है ना, यही ना निकालना पड़ता है। तो क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना होता है, 2 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये किसी को माने 30 प्लस 30 लिए, ठीक है। चलिए ये इसको मानते, बी इसको मानते, सी इसको मानते, है ना। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। सी मेरा कितना 48 है, बटे के 2 ये आपस में जोड़ेंगे 30 30 60 60 और 30 कितना हो गया 108 बटे कितना के 2, इसको कट करें कितना आएगा 54, कितना आता है 54। यहाँ तक क्लियर है। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एस बराबर जो 54 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है, आराम से लिखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या ले रहे हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या आता है, रूट अंडर होता है कि एस, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही नहीं होता, और कुछ होता नहीं होता। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर। तो फिर देखिएगा एस मेरा कितना निकला, 54 निकला, तो 54 लिख दिए। फिर यहाँ पर कितना, एस 54 है, ये कितना माने थे, 30 माने थे, फिर 54 है, तो 54, बी मेरा कितना 30 है, तो 30 लिखे। फिर 54 माइनस सी मेरा कितना है 48, तो हमने क्या किया 48 लिख डाले। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर 54 है तो हमने 54 लिख दिए। अब घटाएंगे 54 में से 30 जाए कितना बचेगा, 24 बचेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 54 में से 30 घटाएंगे तो 24 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद फिर इसमें घटाएंगे 48 है ना, ये 48 है, तो घटाएंगे 12 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, बच गया 4, 4 में से 4 के 0, तो यहाँ पर कोई कितना बच गया, सिर्फ 6 बच गया। चलिए अब इसको तोड़ते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, 54 का एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे 54 का एलसीएम, ठीक है। तो 54 को एलसीएम लेते हैं, तो 54 का एलसीएम 2 से पहले जाएगा कितना, 27 दूना 54 होता है, फिर 3 से जाएगा 9, फिर 3 से, फिर 3 से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखते हैं यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 54 24 24 रहने दें, क्योंकि एक जैसा मिल रहा है इसीलिए इसको तोड़ने का जरूरत नहीं उतना, ठीक है। 24 24 रहे। अब 6 का तोड़ेंगे तो कितना 2 और 3 से कुछ टूटेगा, तो 2 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले 2 2 खोजेंगे, 2 यहाँ पर अभी यहाँ पर 2 मिल गया, 2 के बदले में 1 बाहर होगा, तो रूट लिखने का भी जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए हम 2 बाहर कर दिए। उसके बाद 3 का देख रहे हैं, 1 2 3 हो गया, 1 4 हो गया, तो 4 के बदले 2 बाहर आएगा, तो 2 को 3 बाहर कर दिए। अब देखिए 24 24 डबल है, तो इस दोनों के बदले में क्या, तो 1 बाहर आएगा, तो हमने क्या किया 1 बाहर कर दिए, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 के 6 बार 36 18, 18 और 24, तो यहाँ पर 18 और 24 से गुना करेंगे तो कितना 800 कितना होता है 32, बाकी में 3 हो गया, 4 8 3 कितना हो गया 7 हो गया, 8 और 16 बाकी में 2 3, फिर जोड़ेंगे 2 6 6 12 13, फिर 4 कितना 432 आया, कितना है 432। यहाँ पर कितना है मीटर में दिया था, तो मीटर एक्सवायर आएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए आप देख रहे हैं क्या, हमने लिया था कि कोई भी दोनों का सेम होता है, तो इसका मान यदि सेम आए तो इसका भी तो मान सेम है, तो डबल जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है। तो इसीलिए क्या करें, डबल बार इसको जोड़ देंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैदान, क्या लिखेंगे, मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। तो 2 त्रिभुज था, तो दोनों त्रिभुज जोड़ना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। तो ए बी सी का मान यानी कि दोनों का सेम आ जाता है, 432 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 432, और इसका भी निकल जाएगा कितना 432, क्योंकि दोनों का मान सेम है कि नहीं। आपस में जोड़े कितना 800 कितना आएगा 64 आ गया, तो यानी पूरा क्षेत्रफल आ गया। और टोटल कितना था 18 गाय चर रही थी, कितना गाय, तो यहाँ पर लिखेंगे 18 गाय, ठीक है। चरने, क्या लिखेंगे, चरने का क्षेत्रफल, ठीक है,
क्षेत्रफल। तो चलिए क्षेत्रफल तो 18 गए तो कितना यहाँ पर 864 आया था, 864 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए 18 तो एक गाय के निकालेंगे, लिखेंगे एक गाय, एक गाय को पूछा था, एक गाय चरने का क्षेत्रफल, समझ में आया कि नहीं। तो 864 है, 64 आप कितना से भागा देंगे 18 से, तो 18 से यदि हम भाग लगाएंगे, ठीक है, तो भाग लगाएंगे है कि नहीं। तो अब 18 से 864 भाग लगाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा 48 मीटर में, और यहाँ पर मीटर 100 तो मीटर, तो एक गाय के द्वारा जो चारा गया था घास, तो उसमें कितना 48 मीटर 100 जो पूरा कंप्लीट कर रखा था। ठीक है, और हमने बुक में जो दिया गया है तो वही दिया गया है, और हम लोग क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह लगातार बने रहिएगा। देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। बोला कि दो विभिन्न रंगों से कपड़ों के 10 ठीक है त्रिभुजा का टुकड़ों के को शिकार का एक छाया बना गया है। ठीक है, प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है, जो है तो छाते में से प्रत्येक रंग के कितना कपड़ा लगा है। तो जैसे कि आप लोग छाता देखे होंगे कि अलग अलग क्या होता है, इसी तरह से कटिंग करके क्या तो ऐड किया रहता है, उसमें क्या तो बन जाता छाता। तो टोटल जो कटिंग है कितना 10 हुआ, कितना 10 को बोला, तो 5 को जैसे कि बुक में दिखाया गया, तो बुक में जैसे कि यहाँ पर दे दे 50 सेंटीमीटर फिर 20 सेंटीमीटर, एक और बोला 50 सेंटीमीटर, यानी कि इसका सामने वाला ये रेखा है क्या 50 सेंटीमीटर। यहाँ तो समझ में आया। तो एक त्रिभुज नजर आ रहा है, तो त्रिभुज जब नजर आ रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, एस बराबर निकालना पड़ेगा, तो ए प्लस बी प्लस क्या निकालना पड़ेगा सी बटे 2। तो ठीक है, मेरा ये 50 मानते हैं, बी भी 50 मानते हैं, और मेरा सी कितना है 20 है, तो 20 बटे 2 के 2 आ जाएगा। फिर जोड़ेंगे 50 50 100 100 से कितना जाएगा 120 बटे कितना जाएगा 2 हो जाएगा। इसको कट करेंगे कितना जाएगा बार में 60 बार में, यानी कि एस बराबर कितना आ गया मेरा 60 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अच्छी बात है, एक एक करके हम बताएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे त्रिभुज। ठीक है, का क्षेत्रफल क्या लिखे क्षेत्रफल बराबर क्या था रूट अंडर, क्या था रूट अंडर एस माइनस ये, फिर एस माइनस बी, और एस माइनस क्या होता है सी होता है, यही ना होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एस हमें कितना निकला था 60 निकला था, तो 60 ले लिए, फिर 60 माइनस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 60 माइनस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 60 माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए आप देखिए इसको अच्छे से तोड़ेंगे, 60 के 60 हो जाएगा, गुने घटाएंगे 10 आ जाएगा, फिर इसमें घटाएंगे 10 बचेगा, इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा 40 बचेगा, क्या बचेगा 40, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग यहाँ पर 60 को पहले तोड़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 60 को तोड़ेंगे, तो 60 का हम सबसे पहले 10 बार में लगा देते हैं, तो कितना है 6 बार में जाएगा, फिर 2 इंटू 3, तो यहाँ के लिए 10 इंटू 2 इंटू कितना लिख सकते 3, यहाँ पर 10 के 10 रहने देते हैं, यहाँ पर भी 10 है 10 रहना है। अब 40 का डायरेक्ट हम 10 से लगा, 10 चौके 40 आता है, फिर 2 बार में 2, तो यहाँ पर कितना है 10 आया, 10 इंटू 2 इंटू कितना है 2। अब जैसे कि पहले बाहर करते हैं तो जोड़ा का 1, तो हम लोग जोड़ा का 1 बाहर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख रहे हैं कि 2 2, तो 1 गो 2 गो, इस दोनों के बदले में 1 बाहर हो जाएगा, अब 1 बच गया तो 2 बाहर ये रहने देंगे। ठीक है, 3 तो है नहीं, एक ही है तो रहने देंगे। फिर 10 1 2 3 4 है, तो इस दोनों के बदले में 1 बाहर कर दिए। ठीक है, और इस दोनों के बदले में 1 बाहर कर दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बच गया मेरा कितना 2 और 3, तो 2 और 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब 2 और 3 गुना के 10 100 और 2 से गुना करें कितना आएगा 200, रूट अंडर गुना करें कितना आएगा 6 सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर में। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो निकल गया मान। आप देखिएगा, और यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कम से कम 5 को नजर आ रहा है त्रिभुज, तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे 5 का निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जैसे कि क्वेश्चन में बोला था 10 त्रिभुज नजर है कि नहीं, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे प्रत्येक, क्या लिखेंगे प्रत्येक। ठीक है, रंग कपड़े, क्या लिखेंगे कपड़े का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर 5 पहले नजर 5 का निकालेंगे। ठीक है, बुक में ऐसा ही दिया 5 5 करके, इसीलिए लिख दे रहे हैं, नहीं तो साथ में दिया रहता यानी कि एक साथ में दिया रहता है तो डायरेक्ट 10 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 5 5 करके बुक में आंसर दे, इसीलिए 5 5 करके निकालिए। ठीक है, जो दिखाई दे रहा है सो अब 5 को बैक साइड होगा इसके। ठीक है, तो कितना है तो 200 आया था रूट अंडर 6 के 6, यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं, तो चलिए गुना करें कितना 1000 आ जाएगा। ठीक है, उसके रूट अंडर 6 का है तो मीटर 100 है,
सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर सेंटीमीटर एक्स वाई, और फिर 5 निकल गया, और फिर बोला था 10, तो फिर 5 का आंसर सेम आ जाएगा, तो यहाँ पर 1000 ठीक आ जाएगा √106 सेंटीमीटर एक्स वाई, और हम लोग क्या ये आंसर आ गया। बस यही पूछा था, बाकी कुछ नहीं पूछा था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। तो क्या बोला, सबसे पहली बार बोला है कि एक पतंग जो 3 विभिन्न रंगों से ठीक कागज से बने हैं, जो इन्हें आकृति 12.17 में से 1, 2, 3 और दर्शाया गया, जो प्रत्येक ऊपरी भाग में 32 सेंटीमीटर विकर्ण है, जो एक वर्ग और ठीक प्रत्येक शेड पर कितना कागज प्रत्येक किया गया है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए आराम से हम लोग बनाते हैं ना। चलिए अब बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला जैसे कुछ इस प्रकार से आप लोग का चित्र है, तो बोला यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, और जो विकर्ण है क्या है, बोल विकर्ण है कितना 32 सेंटीमीटर दे दिया, तो इस कोना से इस कोना को क्या बोलते हैं 32 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी यहाँ पर कितना, ये भी विकर्ण है, तो ये भी कितना होगा 32 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। तो 32 यहाँ पर आधा है कि नहीं, तो आधा के ऊपर कितना है 16 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर इस पहला के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे पहला ठीक प्रथम भाग का क्षेत्रफल, क्या लिख रहे हैं क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू क्या हो जाएगा ऊंचाई, यही नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। चलिए सबसे पहले 1/2 के 2 लिख दिए, आधार हमें इसको मानेंगे विकर्ण को, जहाँ 32 है तो 32 लिखे, ऊंचाई तो यानी कि ये भी विकर्ण था, इसको आधा करें कितना का 16, तो यहाँ पर क्या लिखे ऊंचाई 16, 2 से काटें कितना बार में 8 बार में कट गया। चलिए गुना करते हैं, 8 दूनी 16, बाकी में 1 8 24, 24 से 25 यानी 256 आया था। हमें दिया था सेंटीमीटर में एक्स बार, तो सेंटीमीटर एक्स बार पहला का आ गया। आप देखेंगे दूसरा का, क्या देखेंगे दूसरा का, तो कोई दिक्कत नहीं, तो दूसरा भाग का देखते हैं अब। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, दूसरा भाग का क्षेत्रफल देखेंगे तो क्या था a प्लस बी प्लस क्या करेंगे c/2 लिखेंगे, और बोला था कि 6 इसका है, तो कोई दिक्कत नहीं, तो 6 + 6 करेंगे बटे 8 हो जाएगा बटे 2, 6 दूनी 12, 12 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 20, तो 20 बटे कितना आएगा 2, काट करेंगे कितना आएगा 10, तो इसका मान कितना आएगा 10, तो यानी कि s बराबर भी हमें क्या आएगा 10। अगर इसका निकालेंगे, इस त्रिभुज का तीसरा भाग ये है मेरा, इसका त्रिभुज नजर आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √100, ठीक है, s फिर s माइनस ये, फिर क्या होता है s माइनस बी, फिर क्या होता है s माइनस सी, यही नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। s मान कितना आया था 10 आया था, ठीक है, 10 लिख दिए, फिर 10 माइनस ये मेरा कितना 6 है, फिर 10 माइनस बी मेरा कितना 6 है, फिर 10 माइनस सी मेरा कितना 8 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर उसके बाद घटाएंगे 10 घटाएंगे कितना बचेगा 4, इसमें भी 4 बचेगा, इसमें घटाएंगे 2 बचेगा, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। चलिए 10 को तोड़ते हैं, 2 × 5 में टूट जाएगा, इंटू 4 रहने देंगे 2। चलिए अब बाहर करते हैं, 2 यहाँ 2 निकलते, इसका मतलब 1 बाहर आ जाएगा, और इस 4 के बदले में 1 बाहर आएगा, ठीक है, बच गया, ये कितना बच गया 5, √100 रहेगा। अब इसको गुना करें, 4 दूनी 8, √100 5, और हमें क्या दिया था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर एक्स में आंसर आ गया। बस इतना ही बन गया था 7 नंबर में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या 8 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ क्या बोला कि एक फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार, ठीक है, टाइलों से बना गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजा 9, 28, 35 सेंटीमीटर है दिखाया गया, जो 12.18 में, जो ठीक है, जो 50% सेंटीमीटर की दर से, ठीक है, पड़ोसी का करने वाले ब्याज की दर की याद कीजिए। जैसे कि बोला फुल डिजाइन दे दिया गया और सभी भुजा बोल दिया गया कितना कितना है 28 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, यहाँ तक कंप्लीट है। और बुक में जैसे बोला कि 16 त्रिभुजाकार है, कितना 16 है, जैसे कि पहले क्वेश्चन हमने बताया था कितना नंबर, जो 6 नंबर है ना छाता वाला, सेम वैसा ही, बाकी कुछ नहीं अंतर है। तो चलिए हम बनाते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। और बोला है क्या कि जो और आगे में बोल लिखा कि 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर के एक्स बार से क्या तो उसका खर्च पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो कितना नंबर देख रहे हैं 8 नंबर है ना, तो चलिए 8 नंबर में जो दिया है, पहले दिया है a बराबर कितना दिया है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, b बराबर कितना 28 सेंटीमीटर है, और c बराबर कितना 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है, यही ने दिया 9, 28, 35, तो देख रहे हैं एक बार, ठीक है,
तो भी मिस्टेक हो जाएगा, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। 9 28 35, चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और बोला है कि 50 पैसे खर्च होता है ना, खर्च क्या होता है, खर्च बराबर 50 पैसा, ठीक, सेंटीमीटर एक्स वाई पर खर्च होता है। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम सबसे पहले एस का फार्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस क्या करेंगे, सी बटे 2 यूज करेंगे। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना 28, यहाँ पर कितना 35 बटे कितना 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 16 17 17 5 कितना हो जाएगा 22 भाग कितने 2, ठीक है, 3 2 5 5 2 7 बट्टे कितना 2, इसको कट करेंगे कितना आ गया 36। तो एस बराबर कितना आ गया 36 आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिख रहे हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है रूट अंडर एस, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, और क्या लिखते हैं एस माइनस सी। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए एस मेरा कितना है, तो रूट अंडर है, तो यहाँ पर एस का मान कितना है 36, तो 36, फिर 36 माइनस ये मेरा कितना 9 है, फिर उसके बाद फिर 36 माइनस बी मेरा कितना 28 है, फिर 36 माइनस सी, सी मेरा कितना 35 है। आइए ना, बाकी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रूट अंडर के रूट अंडर। यहाँ पर 36 36 रहने घटाएंगे, ठीक है, 36 में से 9 जाएगा तो 16, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, बच गया 2 यानी 27 बच गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें घटाएंगे, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, बच गया 2, 2 में से यानी सिर्फ क्या बचेगा 8 बच रहा है ना। चलिए 8 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। 36 में से 35 है, कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ तक क्लियर। चलिए आप चलिए इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 6 को 36 को तोड़ेंगे, 6 इंटू 6 तोड़ देते हैं, 27 को 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 बार में टूट गया, 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 टूट जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए 6 के बदले में 1 बाहर आएगा, 2 के बदले इसका बदले में फिर 3 बाहर आएगा, फिर इसका बदले में क्या होगा 2 बाहर आएगा, मेरा क्या बच गया 3 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, तो रहने देंगे, ठीक है। चलिए 6 3 18 18 36, तो 36 आ गया रूट अंडर कितना 6 सेंटीमीटर एक्स कंप्लीट हो गया। अब देखिएगा कितना पूछा था 16, ठीक है, त्रिभुजाकार, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 16, ठीक है, त्रिभुजा, क्या लिखे त्रिभुजा, ठीक है, आकार चाहे जो भी लिखे त्रिभुजा, ठीक है, का क्षेत्रफल, क्या लिख रहे हैं क्षेत्रफल, ठीक है, 16 इंटू कितना हो जाएगा, एक का कितना आया था 36, 36 इंटू रूट अंडर 6 आया था। अब इसको 36 से यदि हम 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करेंगे कितना आएगा 576, कितना आएगा 576, यदि रूट को हम तोड़ेंगे कितना आएगा 2.4 आएगा। अब इसको भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है, कितना आएगा, ठीक है, अब गुना कीजिए 1300 कितना आएगा 82 पॉइंट कितना आएगा 4 आएगा गुना करने पर। और हमसे क्या पूछा था, जो सेंटीमीटर एक्स वाई तो सेंटीमीटर, और खर्च पूछा था, तो यहाँ पर लिखेंगे खर्च, क्या लिखेंगे खर्च, जो प्रत्येक, क्या लिखेंगे प्रत्येक, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, क्या त्रिभुज हो गया, तो प्रत्येक खर्च पूछा था, तो हमने क्या करना पड़ेगा 50 से गुना, 50 पैसा बोला था, गुना कर देंगे 1382.4 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा, ठीक है, ठीक है, कुछ इतना आ जाएगा गुना करने पर, ठीक है, आप लोग गुना कर लीजिए। अब देखिए यहाँ एक अंक के बाद पॉइंट था, एक अंक के बाद बच गया मेरा कितना 69,12,0, यहाँ बच गया। आप देख रहे हैं क्या बोला था कि रुपया में दिखाना है, तो ये 50 पैसा को कितना होता है, ठीक है 8 ना होता है, 100 पैसा की कितना बोलते हैं 1 रुपया। तो आप लोग देखिएगा यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, मतलब कि 691 रुपया हो रहा है पॉइंट, यानी कि लमसम कितना मान सकते हैं इसको 700 मान सकते हैं, कितना 700 रुपया। आइए हम लोग क्या पूछा था आंसर, और हम लोग का आंसर आ गया 700, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एंड देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 9 नंबर एंड लास्ट है कि नहीं, तो क्या लिखा हो, बोला एक खेत की समलंब के आकार, ठीक है, जिसकी समांतर ठीक भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसकी ठीक आज समांतर भुजाएं 14 मीटर है और 13 मीटर है, तो खेत की क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए हम बनाते हैं, सबसे बोला खेत है, ठीक है, कितना नंबर 9 नंबर है, तो चलिए सबसे पहले खेत बना ले, ठीक है, चतुर्भुजाकार बोला था ना, तो चलिए चतुर्भुजाकार बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है। चलिए चतुर्भुजा, और यहाँ बोला था समलंब, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, और बोला था इसका मान कितना दिया 25 दिया, कितना दिया 25, और बोला कितना 10 दिया, इसका मान कितना दिया, इसका मान जो है 10 दिया है, ठीक है, तो इधर कितना बच गया मेरा 15 बच गया, कितना बच गया
15। और जैसे कि यहाँ पर बोला है कि 14 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर इसका दिया, 13 सेंटीमीटर इसका। आप देखिएगा जितने ऊंचाई ये है उतना ऊंचाई, तो इसका भी मान कितना है 14 सेंटीमीटर। जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर है, तो इसका मान कितना है 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप ये क्या नजर आ रहा है हम लोग का त्रिभुज नजर आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, एस बराबर निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना निकालना पड़ा है 2। ये का मान कितना मेरा दिया है, मान लीजिए 14 है तो हमने 14 लिख दिए। फिर बी का मान कितना 15 है तो 15 लिख दिए, और सी का मान कितना 13 बटे में कितने 2 के 2। ये आपस में क्या करना जोड़े, 5 3 8, 8 5 कितना हो गया 12, बाकी कितने 1। ठीक है, 1 1 3 3 3 1 4, कितना 4 बटे कितना 2। इसको कट करें कितना बार में 21 बार में, तो हमें कितना आ गया यहाँ पर 21 आ गया। ठीक है, एस बराबर, चलिए अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, एस एस माइनस ए, फिर क्या होता है एस माइनस बी, फिर क्या होता है एस माइनस सी। अहिन्य होता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, रूट अंडर है। यहाँ पर कितना आया था 21 आया था। ठीक है, उसके बाद एस से 21 है, ये किसका 14 माने थे। ठीक है, फिर 21 क्या लिखेंगे, 21 माइनस बी कितना मेरा 15 है, फिर क्या जाएगा 21 माइनस सी मेरा कितना 13 ही ना आया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, रूट अंडर के रूट अंडर रहने 21 तो 21 यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिए 21 में से 14 जाए कितना बचेगा 7 बचेगा, तो हमने 7 लिख दिए। फिर 21 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर 21 में से 13 जाए कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ तक क्लियर है गया, चलिए अच्छी बात है। अब देखिएगा इसको तोड़ेंगे तो 3 इंटू 7 के रूप में लिख सकते हैं, फिर 7 के साथ रहने देंगे। 6 को हम यदि तोड़ेंगे तो 2 इंटू 3 लिखेंगे। अब 8 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू लिखेंगे, है कि नहीं। चलिए आप देखिएगा 2 यहाँ पर 2 के बदले में 1 बाहर निकल गया, फिर इसी दोनों के बदले में 1 बाहर निकाल दिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब 3 यहाँ पर भी यहाँ पर है, इस 3 के बदले में 1 बाहर निकल गया, ये दोनों 7 के बदले में क्या करेंगे 1 बाहर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए गुना के 2 दूनी 4, 4 तिये कितना होता है 12, 12 पच्चे 60 बच्चे बनते 84, कितना है 84 सेंटीमीटर में दिया कि किस में दिया है। ठीक है, तो बुक में जैसे कि देख रहे हैं मीटर में दिया, तो हमने यहाँ पर क्या लिखेंगे मीटर में एक्स बार में लिखेंगे। कंप्लीट हो गया, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात। आपने क्या निकालेंगे, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल कितना है 84 मीटर एक्स बार आया था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 होता है, इंटू क्या होता है आधार, इंटू क्या होता है ऊंचाई होता है, ही ना होता है। कोई दिक्कत, 84 सेंटीमीटर है, 84 सेंटीमीटर का एक्स बार है तो रहने देंगे। 1/2 के 2, हमें आधार कितना है 15 है तो 15। ठीक है, उसका ऊंचाई पता नहीं, त्रिभुज का ऊंचाई पता है नहीं। ठीक है, जैसे एच मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 84। ठीक है, कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए इसको गुना करें कितना 15 बाय कितना 2 हो जाएगा, गुने एच बराबर कितना 84 हो जाएगा। अब एच बोला तो एच निकालें 84 है, इस भाग में उधर उधर जाएगा, गुना हो जाएगा, बट्टे में नीचे पलट जाएगा, तो 2 बट्टे कितना 15 हो गया। अब इसको दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 बट्टे कितना हो गया 15। अब इसको भाग 15 कम 15, 15 कम 15 बच गया 3 35, 15 दूनी 30। तो आंसर कितना है यहाँ पर 1.2 आ गया, किसका, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब चलिएगा थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब निकालें क्या निकालेंगे, समलंब। क्या लिखेंगे, समलंब। ठीक है, चतुर्भुज, क्या लिखते हैं चतुर्भुज। ठीक है, का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला 1/2 होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है एच होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। 1/2 के 2, ये मेरा कितना है यहाँ पर 10 है तो हमने पर 10 लिख दिए। ठीक है, बी मेरा कितना 25 है, हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 25। और ये ऊंचाई, तो जैसे कि हमने अभी ऊंचाई क्या निकाले थे 11.2। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, क्या है यहाँ पर, चलिए यहाँ पे 1/2 हो गया, इंटू ये मेरा कितना है यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, प्लस बी मेरा कितना 25 है तो हमने 25 लिख दिया। यहाँ पे दिक्कत एच, जैसे कि अभी ऊंचाई जस्ट निकालें, क्या निकालें 11.2, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 11.2। यहाँ तक क्लियर, 1/2 के 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जोड़ेंगे आपस में कितना है 35 इंटू कितना हो जाएगा 11.2, 2 से कटेगा 5 एकम 5, 5 में 6 कट गया, तो मेरा कितना हो गया 5 इंटू कितना बच गया 5। तो गुना करने पर इसको गुना करें कितना है, ठीक है 1660 है, एक अंक के बाद पॉइंट तो एक अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ पर कितना है 196 आ गया। ठीक है, और हमसे क्या आया आंसर आ गया, बस इतना ही था। ठीक है, चलिए अब क्या होता है इस एक्सरसाइज इन होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, अब पढ़ने में मजा आएगा। हमने क्या बताया थोड़ा
थोड़ा सा लंबा होगा, घबराइएगा नहीं प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट किए थे, है ना। पढ़ने में मज़ा आ गया। चलिए अब हम पढ़ने में मज़ा आ गया तो आप लोग से एक विनती है, क्या विनती है कि आप अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए ताकि उसका भी क्या हो सके, हेल्प हो सके। चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।